हेलो दोस्तों, क्या आप C++ सीखना चाहते हैं? तो आप सही चैनल पर आए हैं। और जैसा कि वादा था, I'm back. एक और वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। इस बार आपको कुछ और नया सीखने को मिलेगा, मज़ा आएगा। इस वीडियो में हम समझेंगे स्विच केस स्टेटमेंट्स कैसे लिखते हैं और उनका क्या उपयोग है। पर उससे पहले हम समझेंगे इफ एल्स लैडर कैसे लिखते थे, उसकी क्या उपयोगिता थी, उसकी क्या दिक्कतें थी और स्विच स्टेटमेंट लाने की हमें क्यों ज़रूरत पड़ी। ये सब होगा इस वीडियो में। शुरुआत करते हैं इस वीडियो में C++ स्विच की। स्विच स्टेटमेंट को समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि असल जीवन के एक उदाहरण से हम इफ़ को कैसे लिख सकते थे और उसमें क्या पेचीदगियाँ आती थी, क्या दिक्कतें आती थी और क्यों हमें स्विच को लाना पड़ा। मान लीजिए कोई एक फैक्ट्री है जिसमें कुछ लोग काम करते हैं। अब इस फैक्ट्री में पहले से लेकर 5वें दिन तक काम होता है और छठे और 7वें दिन छुट्टी रहती है। यहाँ पर पहले से मुराद है मंडे और छठा और 7वां दिन यानी शनिवार और रविवार। Fulcrum or a pulley about its pivot, etc. Especially a construction more or less complex consisting of. और अगर मान लीजिए हम प्लांट के कर्मचारी हैं और यह जानना चाहें कि मंडे को वीकडे है या वीकेंड, तो इसे हम कैसे लिख सकते थे। अपने इस केस के लिए हम एक उपयुक्त इंटीजर वेरिएबल ले लेंगे जिसको हमने यहाँ पर नाम इंट डे दे दिया है और अब कर्मचारी से इनपुट कराएंगे कि वो डे नंबर कौन सा डालता है। 1 से 7 के बीच में कोई भी संख्या वो डाल सकता है। इस प्रकार से यूज़र या हमारा कर्मचारी डे की संख्या डाल देगा, डे कोड डाल देगा। और अब हम लिखने जा रहे हैं इफ एल्स का एक ऐसा जाल जिससे कि हमारा सातों के सातों दिन कवर हो जाएं और वो कौन से दिन है, वीकडे हैं या वीकेंड है, ये पता चल जाए हमें उनमें एक सी आउट स्टेटमेंट द्वारा। वो हम कैसे लिखेंगे, अभी हम शुरू करते हैं और कोड को अब हम थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में लिख के देखते हैं। तो ये रहा हमारा पूरा का पूरा कोड। कोई मुश्किल नहीं है टीपू। हमारा प्रोग्राम तभी सफल माना जा सकता है जब वो सारी संभव वैल्यूज़ को हैंडल कर सकता है, या कहिए हमारा प्रोग्राम उस समय सफल माना जाएगा जब वह डे की किसी भी वैल्यू के लिए चल जाए। हमने इसे सेव कर लिया है, कंपाइल और रन करा के अब देखते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने आउटपुट विंडो की तरफ। मान लीजिए इस बार हमने कोड डाला 1 ठीक है, मंडे था, वीकडे है, पहले केस के लिए तो चल गया। अब दूसरे केस में अपना कोड डालते हुए मान लीजिए हमने डाला 6, चल जाएगा, देखते हैं। और ये एंटर, ये भी चल गया। अब तीसरे केस में चला के देखते हैं। इस बार हम 7 से बड़ा नंबर डाल के देखते हैं। मान लीजिए हमने डाल दिया कौन सा नंबर, 9 और एंटर। तो जैसा कि हमने सबसे आखिरी वाले एल्स में सबसे नीचे जो एल्स था उसमें लिखा था इनवैलिड डे कोड, प्लीज़ एंटर ए नंबर बिटवीन 1 and 7, वही प्रिंट होके आ गया। Congratulations. आपकी याददाश्त को थोड़ा मजबूत करने के लिए वापस हम देखते हैं अपने कोड स्क्रीन को। तो देखिए सबसे आखिरी में लाइन नंबर 23 पर जो एल्स लिखा हुआ था उसके अंतर्गत लाइन 24 पर सी आउट इनवैलिड डे कोड, प्लीज़ एंटर ए नंबर बिटवीन 1 and 7 वो लिख के आ गया। याद आ गया आपको? तो उसी का परिणाम है ये आउटपुट स्क्रीन। Great. So what are we supposed to do now? तो इस प्रकार से हमने इफ एल्स को समझ लिया कि वह किन किन चीज़ों के लिए काम करेगा। पर इसकी दिक्कत क्या थी? इसकी सबसे बड़ी दिक्कत थी कि इसमें टाइप बहुत ज़्यादा करना था
और एल्स इफ के मिसप्लेस हो जाने का, यानी जगह बदल जाने का, ऊपर नीचे हो जाने का खतरा भी था। तो इस समस्या से बचने के लिए और इसको शानदार और सुंदर बनाने के लिए और देखने में भी सही लगे, समझ में भी आए कोड एक ही बार में, ज़्यादा तार्किक हो यानी लॉजिकल हो, हम स्विच का इस्तेमाल करते हैं। तो स्विच भी आसान है अपने भुवन भाई के शब्दों में। हाँ, आसान है। तो चलिए, पहला अध्याय तो खत्म हुआ, पहली सीढ़ी तो खत्म हुई स्विच समझने के सिलसिले में। ठीक है। अब इतना लिख दिया है तो भाई इसे मिटाना भी तो पड़ेगा। एक साथ सेलेक्ट कर लिया है, अब डिलीट कर देते हैं। और उसके बाद हम आएंगे अपने असली मुद्दे पर, यानी स्विच स्टेटमेंट पर। तो ये रहा डिलीट। अब ठीक है। हाँ, अब ठीक है। और अब हम स्विच स्टेटमेंट लिखते हैं। यह कैसे काम करता है और यह क्या है, यह हम अभी थोड़ी देर में समझेंगे। ठीक है, ठीक है। मैं अब कोड लिखना शुरू करता हूँ और उसे मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके चलाता हूँ ताकि आप बोर ना हो। टाइप करना आता है? हाँ सर। Come on, type, come on, go on. आखिरकार हमारा स्विच का स्टेटमेंट पूरा होता है और इसी बात पर हो जाएं तालियां। अब इतना भारी भरकम अजीब से कोड लिखा है तो इसे समझ भी लेते हैं। सबसे पहले हम स्विच का सिंटैक्स समझ लेंगे, यानी किस तरह से लिखा जाता है, क्या स्ट्रक्चर है, उसे समझ लेते हैं। तो किसी स्विच स्टेटमेंट में स्विच, फिर राउंड ब्रैकेट्स और डे, या यहाँ पर स्विच राउंड ब्रैकेट्स के अंदर एक वेरिएबल हो सकता है या एक एक्सप्रेशन हो सकता है, ऐसा एक्सप्रेशन जिसका कांस्टेंट आउटपुट आता हो। स्विच स्टेटमेंट के अंदर में हम केसेस लिखते हैं, जैसे लाइन नंबर 12 से लेकर लाइन नंबर 18 तक लिखा हुआ है, और एक डिफ़ॉल्ट लिखते हैं जो कि लाइन नंबर 19 पे लिखा हुआ है। हर लाइन पर केस के बाद हमने ब्रेक लिखा हुआ है। अब ये ब्रेक क्या होता है मैं किसी और वीडियो में समझाऊंगा। फिलहाल के लिए इतना जान लीजिए, ये ब्रेक जैसे ही आएगा हमारा प्रोग्राम का फ्लो स्विच के बाहर चला जाएगा, यानी लाइन नंबर 21 के बाहर चला जाएगा। और यहाँ अगर कोई स्टेटमेंट लिखा है उसके बाद लाइन नंबर 22 पर या कहीं और, वहाँ से सामान्य प्रोग्राम का फ्लो शुरू हो जाएगा फिर से। अरे कहना क्या चाहते हो? और हमारे बीच के जितने केसेस हैं, केस 2, केस 3, केस 7, सब स्किप हो जाएंगे और डिफ़ॉल्ट भी स्किप हो जाएगा। ठीक है। अब डिफ़ॉल्ट जान लेते हैं ये क्या होता है। मान लीजिए यूज़र ने 1 से 7 के बीच में कोई अंक न डालने के बजाय 8, 9, 10, 15, -20 कोई भी अंक डाल दिया, तो हमारे स्विच में एक डिफ़ॉल्ट केस होना चाहिए जो कि उन सारी वैल्यूज़ को हैंडल कर सके, कोई मैसेज डिस्प्ले कर सके, एक यूज़फुल मैसेज यूज़र के लिए डिस्प्ले कर सके ताकि यूज़र अपनी गलती जान सके। असल जीवन के संदर्भ में चीज़ों को समझने में आसानी रहती है, इसीलिए मैंने ये उदाहरण प्रस्तुत किया। ठीक है। एक और बात, ज़रूरी नहीं कि हर केस के बाद ब्रेक लगाओ। तो अगर हम कोई ब्रेक भूल भी जाते हैं तब भी कोई सिंटैक्स एरर नहीं होगा, पर उस समय वो लॉजिकल एरर हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रहे। स्विच को और अच्छी तरह समझने के लिए मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम इसकी बारीकियां भी समझेंगे। फिलहाल इस वीडियो में आप इसकी मूलभूत बातें यानी बेसिक्स समझ लीजिए। अब ये स्विच काम कैसे करेगा। मान लीजिए यूज़र ने डे डाला 7, तो वो लाइन नंबर 10 पर आएगा और स्विच डे, तो वह स्विच केस के अंदर आएगा और केस 1 में आएगा। केस 1 में चेक करेगा क्या डे 1 है, नहीं है, ये केस तो है नहीं, तो आगे बढ़ेगा। 2 वो भी नहीं है। इसी तरह से आगे बढ़ते बढ़ते वो केस 7 पर जाएगा और सी आउट, संडे, वीकेंड, फुल स्टॉप, ब्रेक कर जाएगा। ब्रेक करने के बाद यहाँ पर मान लीजिए हमने एक स्टेटमेंट लिखा है, सी आउट, तो लाइन नंबर 7 से ब्रेक करने के बाद स्विच से कंट्रोल बाहर आ जाएगा और लाइन नंबर 22 प्रिंट हो जाएगा। Will you please elaborate? तो स्विच में हमारी कोई मनोवांछित वैल्यू डाली गई हो या ना डाली गई हो, वो हमेशा लाइन नंबर 22 प्रिंट करेगा, क्योंकि अब स्विच स्टेटमेंट ख़त्म हो चुका है। मान लीजिए यूज़र ने 8 डाला होता, उस समय क्या होता, उस समय स्विच केस में आता
और कोई भी केस मैच ना होने के कारण वह डिफ़ॉल्ट केस में चला जाता, लाइन नंबर 19 पर चला जाता और प्रिंट कर देता इनवैलिड डे कोड, प्लीज़ एंटर ए नंबर बिटवीन 1 to 7 और ब्रेक हो जाता। ब्रेक हो जाने के बाद वह लाइन नंबर 22 पर आता और सी आउट के अंदर जो भी है डबल कोट्स में वो प्रिंट हो जाता। दैट्स द प्रोग्राम, प्रिटी कूल स्माइली के साथ। तो चलिए इसे सेव करते हैं, कंपाइल और रन करा के देखते हैं अपने आउटपुट विंडो की तरफ अब बढ़ते हुए। ये रहा हमारा आउटपुट विंडो। यहाँ पर वो हमसे बोल रहा है एंटर द डे कोड 1 से 7 के बीच में कोई भी नंबर। मान लीजिए हमने डाला 1, तो इस बार वो प्रिंट करेगा मंडे, वीकडे, दैट्स द प्रोग्राम, प्रिटी कूल स्माइली के साथ। अब ये क्यों प्रिंट हुआ अपने प्रोग्राम से हम फिर से समझते हैं। इस केस में वह केस 1 में जा रहा था, वह स्विच केस के अंदर आया, उसने देखा डे की वैल्यू 1 है तो केस 1 से मैच हो गया। केस 1 के अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखा हुआ है मंडे फुल स्टॉप वीकडे, सी आउट में वह प्रिंट हो गया और ब्रेक कर गया। ब्रेक हो जाने के बाद हमारे प्रोग्राम का कंट्रोल सीधे लाइन नंबर 22 पे चला जाएगा। बीच के सारे स्टेटमेंट स्किप कर देगा, छोड़ देगा, उनको नहीं चलाएगा, उनको नहीं चेक करेगा और इस तरह से हमारे प्रोग्राम की मेहनत भी बच गई, उसे कम कंप्यूट करना पड़ेगा, इसलिए स्विच एफिशिएंट भी है। तो यही आउटपुट हमने अपने आउटपुट स्क्रीन पर भी देखा था, जो कि इस प्रकार से है। चलिए इसे दूसरी वैल्यू के लिए ट्राई करते हैं। दूसरी वैल्यू डालते हुए इस बार हम डे कोड डालेंगे 7। तो हमारी अपेक्षा के अनुसार इस बार संडे आना चाहिए और वीकेंड आना चाहिए। क्या वो आएगा? जी हाँ, संडे और वीकेंड। और लाइन नंबर 22 पर दैट्स द प्रोग्राम, प्रिटी कूल भी साथ में प्रिंट हो गया, जो कि यहाँ पर था। तीसरी वैल्यू आजमाने के लिए इस बार हम इसमें डालेंगे 7 से बड़ा कोई नंबर। मान लीजिए हमने डाला 9, तो क्या होना चाहिए? हमारे स्विच केस के अनुसार वो डिफ़ॉल्ट में चला जाएगा, क्योंकि किसी भी केस से मैच नहीं हो रहा है। तो हमारा अपेक्षित आउटपुट क्या होना चाहिए? इनवैलिड डे कोड, प्लीज़ एंटर ए नंबर बिटवीन 1 to 7। देखते हैं क्या हुआ आता है। और ये सही रहा। इनवैलिड डे कोड, प्लीज़ एंटर ए नंबर बिटवीन 1 to 7। और लाइन नंबर 22 पर दैट्स द प्रोग्राम, प्रिटी कूल भी प्रिंट हो गया। याददाश्त को ताज़ा करने के लिए हम एक बार फिर से डिफ़ॉल्ट को देखते हैं। तो देखिए लाइन नंबर 19 पर लिखा हुआ था डिफ़ॉल्ट इनवैलिड डे कोड, प्लीज़ एंटर ए नंबर बिटवीन 1 to 7। अब ब्रेक हो जाने के बाद प्रोग्राम ने लाइन नंबर 22 पर जो भी स्टेटमेंट लिखा हुआ था उसको चला दिया, यानी सी आउट दैट्स द प्रोग्राम, प्रिटी कूल स्माइली के साथ। तो ये तो था हमारा स्विच स्टेटमेंट। इसी वीडियो की दूसरी कड़ी आएगी कुछ ही दिनों में, जिसमें मैं स्विच को और भी विस्तार से समझाऊंगा। What, sir? क्या हुई सर? और इसमें क्या पेचीदगियां हैं ये भी समझाऊंगा। अगर आपके कोई प्रश्न हैं या आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो उन्हें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। तो यहाँ तक था हमारा प्रोग्राम, पर अब वक्त हो चुका है चलने का, अलविदा कहने का। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। Come on, I'm not. No, I'm not. Okay, stop. वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।